अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज हम ज़बरदस्ती चाय बनाने जा रहे हैं। तो आपको पता ही है चाय रोज़ाना पीनी पड़ती है नाश्ते के टाइम पे। अगर ना पी हो तो बार बार बंदा किचन में जाता है कि कुछ कमी सी है, आज कुछ कमी सी है। जब तक चाय ना पियो सुकून नहीं होता। तो चाय पी के तो फिर ही सुकून मिलता है, और अगर चाय मज़े की हो तो वारे न्यारे हो जाते हैं। तो इसलिए आज हम ज़बरदस्ती चाय बनाने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक पे हिट कर दें, सब्सक्राइब को भी प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने दूध लिया है। दूध जो है 1 किलो है, और इसमें मैंने 1 कप पानी का ऐड कर लिया है। तो जैसी आप मतलब चाहे गाढ़ी पसंद करते हो या आप लिक्विड सी पसंद करते हो, तो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना दूध और कितना पानी लेना है। तो उसी हिसाब से आपने बर्तन में पानी डाल लेना है और इसको चढ़ा देना है चूल्हे पे, और इसकी फ्लेम जो है वो ऑन कर देना है। और कुछ चीज़ें ऐड करते हैं। ये दालचीनी के 3 से 4 टुकड़े हैं, सब्ज़ इलायची 4 अदद, और 1 चम्मच जो है वो मैंने पत्ती का ले लिया है। पत्ती कौन सी अच्छी है वो आपको पता ही होगा कि आपके इलाके में जो पत्ती आ रही है वो कैसी है। आप रोज़ाना चाय बनाते हो, आपको पता तो चल ही जाता होगा कि ये वाली पत्ती जो है वो बेस्ट है। आपने पत्ती जो है वो अच्छे वाली लेनी है। और अगर अदरक भी है आपके पास तो अदरक को भी कूट के इसमें डाल दें, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देगा। तो ये जो है, ये जो चाय बना रही हूँ, मेरे गले में कुछ दर्द सी हो रही है। आपको पता है मौसम कभी ठंडा हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है। तो हम चीनी भी ऐड कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कर रही हूँ। मैं यहाँ पे 3 खाने के चम्मच ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। कुछ लोग कम पसंद करते हैं, कुछ ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैंने यहाँ पे चीनी जो है वो ऐड कर दी है, और पत्ती जो है आपने अपने हिसाब से ले लेनी है। तो इसमें दालचीनी भी ज़रूर ऐड कीजिएगा, और इलायची वगैरह ऐड कर लीजिएगा। अगर आपके पास अदरक भी है तो आप वो भी ऐड कर ले, वो भी गले के लिए भी बहुत अच्छा है, और वैसे भी एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर देता है। तो अब हम इसको डोंगे की मदद के साथ ऊपर नीचे करेंगे। इस तरह से ऊपर नीचे करने से जो है कि ना क्रीमी सा फ्लेवर जो होता है वो इंक्रीज़ होता है। तो देखा होगा कि आप जो ढाबे पे चाय बन रही होती है वो बड़ी ऊपर से नीचे ला के कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि क्रीमी सा जो फ्लेवर है ना वो आता है। तो जो चाय को 7 से 8 मिनट तक हम पकाएंगे, उसका कलर एक बड़ा प्यारा सा आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हम प्यारा सा कलर ला के इसको हम डालते हैं कप में, और इसको इंजॉय करते हैं। अपनी प्यारी सी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।